हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मैच बाइट्स। लेटर स्टार्ट विद देसी। अपन लोग इसके अंदर स्टार्ट करेंगे सबसे पहले शॉर्ट नोट से। शॉर्ट नोट्स के बाद अपन लोग देखेंगे शॉर्टकट्स। शॉर्टकट्स किस टाइप के होंगे? शॉर्टकट्स इस टाइम के होंगे कि किसी भी वैरायटी के अंदर, मतलब जो भी वैरायटी होगी उसके अंदर आराम से लग रहे होंगे, और अलग अलग वैरायटी के अपन लोग मतलब अलग अलग वैरायटी के क्वेश्चंस भी देख लेंगे साथ ही साथ में। और उसके बाद में अपन लोग टॉप वाई भी देखेंगे। तो ये कम्प्लीटली फुल्ली फिल्ड पैकेज्ड है। और प्लेलिस्ट के अंदर इस ये और इससे अच्छी वाली बहुत सारी वीडियोस भी है इसके अंदर। तो आप इस चीज़ को डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक से आप लोग विजिट कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले स्टार्ट कर देते हैं आई एवरेज या फिर आई आर एम एस। क्या हो जाता है इसी के अंदर? आई एवरेज क्या हो जाता है? अपने करंट एवरेज निकालना T1 से लेकर T2 आई टी डी टी T2 माइनस का T1। आई आर एम एस निकालना है तो क्या हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ रूट मीन स्क्वायर। आर एम एस मतलब क्या हो जाएगा? रूट मीन स्क्वायर, यानी कि इसका क्या लेना है? रूट लेना है एक तो, ठीक है, और इसके स्क्वायर का रूट लेना है बेसिकली। तो आई स्क्वायर टी डी टी T1 से लेकर T2 T2 माइनस का T1 और इसका रूट ले लिया। इंटीग्रेशन ऑफ आई डी टी क्या दे देता है अपने को? एरिया अंडर कर्व दे देता है आई वर्सेस टी कर्व का। ठीक है, आई को क्या लिखता है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए आई एवरेज कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अगर अपने टाइम सेम है और क्या है, सेम हीट डिसिपेट हो रही है, तो आई किसके बराबर होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी के। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा अपना? आई नॉट बाय रूट 2। इस चीज़ का अपने को ध्यान रखना होगा। टोटल कितने हैं? 11 टॉपिक है। अगर 11 टॉपिक आते हैं अपने को पूरा चैप्टर एकदम तरीके से आता है। ठीक है, फेज रिलेशन की बात कर लेते हैं ई एम एफ और करंट के बीच के अंदर। इसके अंदर क्या किस तरह से आर एल सी को अपन लोग अगर इंडिविजुअली ले रहे हैं, ठीक है, इसके अंदर क्या सिर्फ रेजिस्टेंस है, इसके अंदर सिर्फ इंडक्टर है, इसके अंदर क्या है अपनी कैपेसिटेंस है। ठीक है, ये क्या है? ई नोट साइन ओमेगा टी। ये किसकी तरह? अल्टरनेटिंग सोर्स है, यानी कि ये क्या है कि बैटरी की तरह, जो बैटरी काम करती है उस तरह से काम करता है। अल्टरनेटिंग सोर्स क्या है? यहाँ पे करंट प्रोवाइड करेगा। करंट प्रोवाइड करेगा तो आई नॉट क्या हो जाएगा? ई नॉट अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई नॉट इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट अपॉन में एक्सेल। यहाँ पे एक्सेल को अपन लोग क्या बोल देते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं। और एक्सेल को क्या लिख सकते हैं अपन लोग? ओमेगा इंटू एल। ठीक है, और एक्स सी क्या हो जाता है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस हो जाता है। और एक्स सी जो है उसको क्या बोल देते हैं अपन लोग? 1/ओमेगा सी बोल देते हैं यहाँ पे आई नॉट इक्वल टू ई नॉट बाय एक्स सी के अंदर। ठीक है, कौन लैग करता है, कौन लीड करता है, वो सारी की सारी चीज़ें मैं आपको लास्ट के अंदर अभी ट्रिक से बता दूंगा। तो इसके बाद में आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एज इट इज़ अपन लोग ट्रिक्स देखेंगे और इससे अपनी सारी की सारी चीज़ें पता चल जाएगी कौन लैग कर रहा है, कौन लीड कर रहा है। इसीलिए एल आर सर्किट की बात कर लेते हैं। ठीक है, मैं आपको इसके बाद में भी ट्रिक भी बताऊंगा। इसके अंदर लाना रोड्स क्लमजी इस तरह की ट्रिक है। यहाँ पे क्या है? रेजिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है? ये है। अब लाना रोड्स क्लमजी से क्या हो जाता है? लाना रोड्स क्लमजी इसके अंदर क्या होता है? एल से हो जाएगा अपने ये एल से अपना इंडक्टर हो जाता है। आर से क्या हो जाता है अपने रेजिस्टेंस। सी से हो जाता है कैपेसिटेंस। ठीक है, बेसिकली इस ट्रिक के थ्रू अपन लोग क्या करेंगे? फेजर डायग्राम बनाना सीखेंगे सबसे पहले। यहाँ पे अपने को क्या दे रखा है? रेजिस्टेंस दे रखी है, एक्सेल दे रखा है। तो लाना, ठीक है, लाना तो ऊपर आ जाएगी और यहाँ पे रोड यहाँ पे आ जाएगा और क्लमजी इस तरह से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो एल और आर का अपने को बनाना है तो किस तरह बनाएंगे? एक्सेल और आर का बनाया है। यहाँ पे ये जो होता है ना, इसका जो रिजल्टेंट है, तो इसका जो जेड हो जाता है, यानी कि इंपीडेंस है, वो कितना हो जाता है? अंडर रूट ऑफ आर का स्क्वायर प्लस एक्सेल का स्क्वायर। अगर अपने को 10 निकालना है तो कितना हो जाएगा? एक्सेल अपॉन में आर हो जाता है। कौन लीड करेगा, कौन लैग करेगा, मैं आपको बता ही दूंगा। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है आई को फाई से। ई इक्वल टू क्या हो जाता है? ई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस का फाई हो जाता है बेसिकली। तो ई नॉट को अपन लोग क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? ई नॉट को अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर आई नॉट इंटू जेड लिख सकते हैं, जहाँ पर जेड क्या है? अपनी इंपीडेंस है एल आर सर्किट का। इस तरह से कोई भी सर्किट हो सकता है। तो उसके अंदर अपन लोग क्या करेंगे? आरसी सर्किट है। अब आरसी सर्किट अपने को बताना आता है। लाना रोड्स क्लमजी इस तरह से लिखा। एल को अपने ड्रॉप कर देंगे क्योंकि आरसी है सिर्फ। तो क्या करेंगे? आर यहाँ पे ऐसे बनेगा और सी यहाँ पे ऐसे बनेगा। ठीक है, क्या किया है यहाँ पे? देखो वी आर यहाँ पे इस तरह से बन रखा है, वी सी यहाँ पर इस तरह से बन रखा है यहाँ पे। ठीक है, अपन लोगों को अगर अपने को इंपीडेंस निकालना है, क्या हो जाएगा इसका रिजल्टेंट? यानी कि वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर या फिर आर का स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर हो जाएगा बेसिकली। और 10 निकालना है तो कितना हो जाएगा अपना? एक्स सी अपॉन में आर हो जाएगा। यहाँ पर ई क्या कर रहा है? लैग कर रहा है आई से फाई के डिफरेंस के बीच में। तो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई हो जाएगा। एक्स सी क्या हो रहा था? 1/ओमेगा सी अपने को लिखना आता है ना। वी सी क्या हो जाएगा यहाँ पे? वी सी साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2। ठीक है, एल आर सर्किट हो गया। एल लाना लोड्स क्लमजी, एल आर देख लिया, आर सी देख लिया। आप क्या देख लेते हैं? एल सी देख लेते हैं। ठीक है, एल सी के अंदर क्या होता है? अपने इंडक्टर दे रखा है, अपने को ये कैपेसिटेंस का दे रखा है। अपन लोग क्या करेंगे? लिखेंगे लाना रोड्स क्लमजी, एल और सी लिखना है सिर्फ। तो एल और सी क्या है? इस तरह से बन जाएंगे। एक्सएल हो गया, ये एक्स सी हो गया। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होना पड़ेगा? ये जो आर है इसको होना पड़ेगा 0। ठीक है, ताकि ये लोग क्या है यहाँ पर इनका ना चले जाए और ये एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दे। अगर अपना एक्सेल एक्सी से बड़ा है तो क्या लिखेंगे? इसको एक्सेल माइनस का एक्सी लिख देंगे। ठीक है, तो जेड क्या आ जाएगा? अपना एक्सेल माइनस का एक्सी आ जाएगा। लीड इसके अंदर ई क्या कर रहा है? लीड कर रहा है। ईएमएफ जो है वो लीड कर रहा है पाई/2 से। ठीक है, लेकिन अगर अपना एक्सी बड़ा है तो क्या हो जाएगा? ये वाला वेक्टर बड़ा हो जाएगा। तो एक्सी माइनस का एक्सेल लिखेंगे इसको। वो कितना हो जाएगा? एक्सी माइनस का एक्सेल लिखा तो जेड इक्वल टू एक्सी माइनस का एक्सेल। ई लैग कर रहा है यहाँ पे अपने पाई/2 से, इक्वल टू हो जाएगा ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2। ठीक है, अब अपन लोग क्या कर ले रहे हैं? आर एल सी सीरीज़ देख ले रहे हैं अपन लोग। सीरीज़ के अंदर अगर अपने को रेजिस्टेंस, इंडक्टर और अपने कैपेसिटेंस तीनों को सीरीज़ के अंदर कनेक्ट कर दिया तो अपने क्या होगा?
बेसिकली अगर अपन लोगों ने इन तीनों को सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया तो क्या हो जाएगा अपने लाना, रूट्स, क्लमजी, और यहाँ पे अगर एक्सेल बड़ा है तो क्या हो जाएगा एल और सी यहीं पे आ जाएंगे, आर यहाँ पे हो जाएगा तो एक्सेल माइनस का एक्सी, और यहाँ पे हो जाएगा अपनी क्या चीज़ आर आ जाएगा। तो इस तरह से अपना बन जाएगा फेजर डायग्राम। जैसे इस तरह से बना तो अपन इसमें 10 लिख सकते हैं, कितना हो जाएगा एक्सेल माइनस का एक्सी अपॉन में आर हो जाएगा। इसका रिजल्टेंट लिख सकते हैं वो कितना हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस का एक्सेल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। इस तरह से अपन लोगों ने क्या लिखा, इसका इंपीडेंस लिख लिया। ठीक है, अपने को इसके अंदर क्या लिखना आना चाहिए, इंपीडेंस लिखना आना ही चाहिए। 10 अपने को लिखना आ गया है। अगर अपना एक्सेल क्या एक्सी से बड़ा है तो ये क्या होगा, पूरा का पूरा इंडक्टिव सर्किट कहलाएगा। ठीक है, जिसके अंदर ई ऐड करेगा फाई से, और अगर ये एक्सी क्या है कैपेसिटिव सर्किट कहलाएगा अगर अपना बड़ा हो गया ये तो इसके अंदर इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस का फाई हो जाता है, इसके अंदर हो जाता है प्लस का फाई। वी एल क्या हो जाएगा, वी एल हो जाएगा अपने वी एल साइन ओमेगा टी प्लस का पाई बाई 2, और वी सी हो जाएगा वी सी प्लस साइन ओमेगा टी माइनस का पाई बाई 2। यहाँ पे प्लस का पाई बाई 2 आ रहा है, यहाँ पे माइनस का पाई बाई 2 आ रहा है। किस तरह से पता चल रहा है ये मैं आपको बेसिकली लास्ट में जो ट्रिक बताऊंगा ना अभी, इससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएगी कि अपने को कहाँ पर प्लस करना है, कहाँ पर लैग कर रहा है करंट, कहाँ पर अपने जो है वो लीड कर रहा है। पावर इन एसी सर्किट की बात कर लेते हैं कि अपने को कभी भी पावर एवरेज निकालनी है एसी सर्किट में, उसका क्या फॉर्मूला हो जाता है, ई आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, जहाँ पर कॉस फाई क्या हो जाता है अपने पावर फैक्टर हो जाता है। ये जो पावर फैक्टर है वो बेसिकली कट चुका है, लेकिन फिर भी अपने को ये किस लिए आना चाहिए, ताकि अगर अपने को गलती से कोई क्वेश्चन आ जाए जिसके अंदर अपने को ये जो सारी टर्म्स है वो एक साथ यूज़ कर रखे तो किस तरह से निकालेंगे। एल आर सर्किट है तो उसमें कॉस फाई कितना हो जाएगा, आर अपॉन में अंडर रूट ऑफ एक्स का एक्सएल का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर। कॉस फाई इक्वल टू ये हो जाता है आर अपॉन में जेड, जेड अपने को लिखना आता है कि किसी भी सर्किट के लिए, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए अपने को। क्वेश्चंस के अंदर क्या है, अगर कुछ भी मेंशन नहीं है तो अपने को क्या करना है, सप्लाई वोल्टेज को लेना है ई आर एम एस। आया आपको समझ में। रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की बात कर लेते हैं। अगर अपने क्या है ये जो है ना लाना, रोड्स, क्लमजी, ये पूरा का पूरा इस तरह से है। ठीक है, ये जो है ना यहाँ पे क्या हो जाएगा, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, ऐसी फ्रीक्वेंसी जब एक्सएल और एक्सी क्या हो एक दूसरे के बराबर हो, एक्सएल और एक्सी क्या हो एक दूसरे के बराबर हो, यानी कि ये जो आर है इसको क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जेड को क्या हो जाएगा यहाँ पे, फॉर दैट वैल्यू ऑफ ओमेगा फॉर विच इंपीडेंस इज प्योरली रेजिस्ट, सॉरी एक्सएल और एक्सी क्या हो एक दूसरे को कट कर दें तो आर क्या हो जाएगा, उसको प्योरली सिर्फ आर ही बचेगा। उसके बाद में मैं वो चीज़ बताना चाह रहा था, सॉरी रियली सॉरी। वी एल आ गया, वी सी आ गया, यहाँ पर वी आर आ गया। वी एल और वी सी क्या करेंगे, एक दूसरे को कट कर देंगे तो क्या बचेगा, वी आर, यानी कि ये क्या हो जाएगा, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। यानी कि रोड्स बचाना तो अपने हो जाएगा ये प्योरली रेजिस्टिव सर्किट। जेड इक्वल टू आर हो जाएगा तो वी आर ओमेगा आर क्या लिख देते हैं उसके अंदर 1/√ऑफ एल सी लिख देते हैं। ओमेगा आर यानी कि ओमेगा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये इसको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी भी बोल देते हैं बड़े प्यार से, 1/√ऑफ एल सी हो जाता है। पावर एवरेज लिखने तो कितना लिख देंगे अपन इसको, आई स्क्वायर आर एम एस हो जाता है इंटू आर। देखो पावर एवरेज के अंदर पावर इक्वल टू जाता है वी आई, पावर इक्वल टू जाता है आई स्क्वायर बाय आर, पावर इक्वल टू क्या जाता है वी स्क्वायर इंटू आर हो जाता है बेसिकली। तो इसको इसके अकॉर्डिंग लिख रहे हैं आई स्क्वायर आर एम एस इंटू आर इक्वल टू जाएगा ई स्क्वायर आर एम एस अपॉन में आर। कॉस पाई कितना है यहाँ पर 1 है। एक्सएल अगर अपना एक्सी के बराबर है यानी कि क्या है, वी एल इक्वल टू हो जाएगा वी सी, तो जो सप्लाई है वो क्या है, अक्रॉस सिर्फ रजिस्टर ही बचेगा, तो ई नॉट आ गया अपना वी आर। ये चीज़ मैं आपको समझाना चाह रहा था। करंट वेरिएशन की बात कर लेते हैं ओमेगा के साथ में। अगर अपना सीरीज़ आर एल सी सर्किट दे रखा है तो कभी भी अपने को अगर सीरीज़ आर एल सी सर्किट दे रखा है तो बड़ा इक्वल टू हो जाता है एल डी इंटू रस्टम, तो ई एम एफ हो जाएगा एल डी इंटू रस्टम। तो आई आर एम एस कितना हो जाएगा इसके अंदर, आई आर एम एस हो जाएगा ई एम एफ अपॉन में ई आर एम एस अपॉन में आर, जहाँ पर आर अपन किस तरह से लिखेंगे, लाना लाना रोड्स क्लमजी है यहाँ पे इस तरह से लिखा है इसको। एक्सएल और एक्सी है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्सएल माइनस का एक्सी, एक्सएल बड़ा मान लेते हैं एक बार के लिए, तो आर स्क्वायर प्लस का एक्सएल माइनस का एक्सी का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यहाँ पे ओमेगा वन और ओमेगा टू इस ग्राफ के अकॉर्डिंग अपन लोग देख रहे हैं, आई आर एम एस वर्सेस अपन लोगों ने ओमेगा का ग्राफ फोटो रखा है। यहाँ पे ओमेगा 1 ओमेगा रेजोनेंट और ओमेगा 2 इस तरह से दे रखा है। ठीक है, ओमेगा 1 पे क्या है, आई आर एम एस बाय यहाँ पे जो ये वैल्यू हो जाती है ना ओमेगा 1 पे और ओमेगा 2 पे, वो पावर एवरेज का हाफ हो जाती है। मतलब वो पावर एवरेज हो जाती है, वो कितनी हो जाती है, हाफ ऑफ पी मैक्स हो जाती है। बैंडविड्थ कितना हो जाता है, ओमेगा 2 माइनस का ओमेगा 1 को क्या बोलेंगे अपन लोग, बैंडविड्थ। ठीक है, फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकंड माइनस का फ्रीक्वेंसी ऑफ फर्स्ट, तो वो हो जाएगा अपने आर अपॉन में। क्वालिटी फैक्टर कितना आ जाता है, क्वालिटी फैक्टर अपने को पता ही है 1/r अंडर रूट ऑफ एल सी आ जाता है। ठीक है, अगर अपना ओमेगा लेस देन ओमेगा आ रहा है तो एक्सी ग्रेटर देन एक्सएल होगा, यानी कि करंट इसके अंदर लीड करेगा। ठीक है, एक्सएल अगर ग्रेटर देन एक्सी होगा तो क्या होगा, करंट लैग करेगा। ये कैसे पता चलेगा, मैं आपको ट्रिक से बताऊंगा। आर एल सी पैरेलल की बात कर लेते हैं, क्या है ये आर एल सी। ठीक है, लाना रोड्स क्लमजी पूरा का पूरा पैरेलल है, तो अपन इसके अंदर क्या करेंगे, पैरेलल के अंदर जो करंट का जो डायग्राम बनता है ना वो उल्टा बन जाता है। वो क्या हो जाता है, ऐसे लाना रोड्स क्लमजी इस तरह से बन जाता है। अपन लोग बेसिकली इसका बना रहे थे, अभी एम एफ को बना रहे थे, एक्सएल और एक्सी इन सब को बना रहे थे, तो लाना रोड्स क्लमजी इस तरह से आ जाता है। लेकिन अगर अपन लोग बनाएंगे आई एल आई आर और आई सी आ जाएगा यहाँ पे पैरेलल के अंदर, तो अपना ये करंट चेंज होगा ना, इसलिए अपन लोग करंट के अकॉर्डिंग बनाएंगे इसके अंदर। इसमें आई आर जाएगा, इसमें आई एल जाएगा, इसमें आई सी जाएगा। पहले वाले में क्या जा रहा था, वोल्टेज चेंज हो रहा था, अपन लोग वोल्टेज के अकॉर्डिंग बना रही थी। यहाँ पर आई आर आई एल आई सी जा रहे, तो अपन क्या करेंगे, लाना रोड्स क्लमजी इस तरह से, जिस तरह से लिखेंगे अपन लोग यहाँ पे इस तरह से बना दिया अपने ग्राफ को। आई सी माइनस का आई एल हो जाएगा, ये आ जाएगा आई आर, 10 फाई कितना हो जाएगा, आई सी माइनस का आई एल अपॉन में आई आर, इस तरह से लिख दिया।
ठीक है। और अपने ये ई नॉट बाई एक्स सी माइनस का ई नॉट बाई एक्स एल अपॉन में ई नॉट बाई आर लिख सकते हैं। ओमेगा क्या हो जाती है 1 बाय अंडर रूट ऑफ एल सी। जेड अगर मैक्सिमम है तो करंट कितना हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। 1 बाय जेड किसके बराबर हो जाता है, अंडर रूट ऑफ 1 बाय आर का स्क्वायर प्लस का 1 अपॉन में एक्स सी माइनस का 1 अपॉन में एक्स एल का स्क्वायर, ठीक है। ओमेगा सी माइनस का ओमेगा एल का स्क्वायर। बेसिकली ये वाली चीज़ हो गई अपनी पूरी की पूरी। ट्रांसफार्मर अपन लोगों को पता ही है क्या हो जाता है ट्रांसफार्मर। ये कोई एक अपने को दे रखा है जिसके अंदर क्या है, एक प्राइमरी कॉइल कनेक्टेड है और यहाँ पे क्या है, एक सेकेंडरी कॉइल कनेक्टेड है, ठीक है। इसके अंदर सेकेंडरी कॉइल के अंदर नंबर ऑफ टर्न्स N2 है, इसके अंदर करंट I2 फ्लो कर रहा है, इसके अंदर I1 फ्लो कर रहा है करंट, और यहाँ पे E1 एक अल्टरनेटिंग सोर्स लगा रखा है, N1 इसके नंबर ऑफ टर्न्स है। तो इसके अंदर क्या हो जाता है, E1 अपॉन में E2 किसके बराबर हो जाती है, N1 अपॉन में N2 के बराबर हो जाती है। अगर अपना N1 ग्रेटर है N2 से, यानी कि ये फर्स्ट वाला है वो बड़ा है, तो क्या हो जाएगा, ये स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर हो जाएगा। और अगर ये जो N2 है वो बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अपने स्टेप अप ट्रांसफार्मर हो जाएगा। N1 अगर अपने N2 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा, अपने E1 E2 से बड़ा हो जाएगा। ये वाली चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना होगा। तो स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कब होता है, अगर आप ये याद करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा कि स्टेप अप ट्रांसफार्मर कब हो जाता है। किसी भी आइडियल ट्रांसफार्मर के लिए कोई भी लॉस नहीं होता है, तो E1 इंटू I1 किसके बराबर हो जाएगा, E2 इंटू I2 के बराबर हो जाएगा। लॉसेस इसके अंदर किस तरह के हो जाते हैं, ये हो जाता है कॉपर लॉस हो जाता है, इसके अंदर एडी करंट का भी लॉस हो जाता है। कॉपर लॉस किस वजह से होता है, जूल्स हीटिंग की वजह से। एडी करंट किस वजह से होता है, हीट ड्यू टू इट की वजह से, ठीक है। इसकी वजह से जो हीट जनरेट हो जाती है ना, उसकी वजह से एडी करंट का लॉस हो जाता है। हिस्टेरिसिस का भी होता है बेसिकली, तो पर वो मैं आपको बताता नहीं हूँ, क्योंकि वो जो है अगर अपना ये जो जी पूछता है वो इन दोनों में से ही पूछता है, तो बेसिकली वो हो गया। बोर्ड्स के लिए अपन लोग वो चीज़ देखते हैं कि हिस्टेरिसिस वगैरह ना इन सब का होता है। अब अपन क्या देखते हैं इसका, जो मैं आपको बोल रहा था ना कि वो करंट लैग करता है, ये कब करता है, मैं आपको उसकी शॉर्ट ट्रिक या न्यूमोनिक बता देता हूँ। इसके अंदर आपको किस चीज़ का ध्यान रखना है फॉर्मूला, एक तो आपको ये परसेंटेज एफिशिएंसी का फॉर्मूला भी याद होना चाहिए। वो क्या हो जाता है, आउटपुट पावर अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100%, या फिर आउटपुट पावर को क्या लिख सकते हैं, इनपुट पावर माइनस का लॉसेज लिख सकते हैं, और अपॉन में इनपुट पावर इंटू 100%। एक तो ये वाला फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। और ट्रांसफार्मर के लिए तो मैंने आपको ये सारी चीज़ें बताई रखी है, ठीक है। और दूसरा मैं आपको ये बता रहा था ना, ट्रिक क्या हो जाती है इसके अंदर, न्यूमोनिक क्या हो जाता है, करंट लीड करता है प्योर कैपेसिटिव सर्किट को, और वोल्टेज लीड करता है प्योर इंडक्टिव सर्किट को। अगर अपने को करंट और वोल्टेज का पता है तो अपन लोग इसका तो वही लिख ही सकते हैं, एक्सएल और एक्सी का तो लिख ही सकते हैं। बेसिकली चॉकलेट कुकीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, इस चीज़ से अपन लोग इसको पूरे को याद कर लेंगे, जिसमें क्या हो जाता है, करंट लीड करेगा कैपेसिटिव सर्किट को, वोल्टेज लीड करेगा इंडक्टिव सर्किट को। इतना आपको समझ आया, यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। जैसे ही अपन लोगों ने इस चीज़ को याद करा, चॉकलेट कुकीज़ आर वेरी इंटरेस्टिंग, अपने को पूरी की पूरी चीज़ें पता चल गई कि किसके अंदर क्या ज़्यादा हो रहा है, किसके अंदर क्या कम हो रहा है, ठीक है। इसके बाद अपन लोग देख लेते हैं सीधे के सीधे क्वेश्चंस देखेंगे, उससे क्या होगा, क्वेश्चंस और शॉर्ट ट्रिक्स भी देखनी है। तो शॉर्टकट्स देखते हैं अपन सबसे पहले कोई 2-4, और उसके बाद में क्या करते हैं, उसके क्वेश्चंस भी देख लेते हैं बेसिकली। उसके बाद अपन लोग अभी इसके बाद में PYQs भी देखेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। ये रही अपनी टिप्स और ट्रिक्स या फिर शॉर्टकट्स। एवरेज वैल्यू जो जाती है हाफ रेक्टिफाइड AC की, वो कितनी हो जाती है, 2 I0 अपॉन पाई हो जाती है। इसकी हो जाती है I0 अपॉन पाई। एवरेज वैल्यू फुल रेक्टिफाइड AC की हो जाती है अपने 2 I0 अपॉन में पाई। एवरेज वैल्यू ऑफ AC ओवर हाफ साइकिल विल बी 0 फ्रॉम T/4 से लेके 3T/4 के बीच में। 1/T इंटीग्रेशन ऑफ 0 से लेकर T साइन स्क्वायर T ओमेगा T dt इक्वल टू हो जाता है अपने हाफ 1/T 0 से लेकर T कॉस स्क्वायर ओमेगा T dt हो जाता है कितना, अपना हाफ हो जाता है। द RMS वैल्यू ऑफ स्क्वायर वेव इज इक्वल टू इट्स पीक वैल्यू, ठीक है। बड़ा इक्वल टू लीड सम, ये क्या हो जाता है, जनरल रिलेशन हो जाता है I, V और R के बीच में, जो कि दोनों के लिए DC के लिए और AC के लिए यूज़ किया जा सकता है। पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट क्या हो जाती है, कभी भी नेगेटिव नहीं होती। तो इसमें ऐसा इस वाले चैप्टर में कोई ट्रिक्स थी नहीं, ठीक है। लेकिन बेसिकली कुछ पॉइंट्स थे जो अपने को याद रखने थे, बाकी मैंने आपको बता ही दिया पहले। लाना रोड्स क्लमजी, इसके अंदर क्या है, अपने को वेव फॉर्म ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट, द फाइंड अपने को निकालना है, इसके अंदर RMS करंट निकालना है। इसका इस तरह का कन्वर्जन ग्राफ दे रखा है, तो अपन लोग इसके अंदर किस तरह से निकाल लेंगे, सिमेट्रिकल है ये वाला पूरा का पूरा ग्राफ, यहाँ पे है जो यहाँ पे है, तो ये क्या हो जाएगा, अपने हाफ वेव हो जाएगा, इस सेम एज डेट ऑफ फुल वेव। सो इसके अंदर क्या हो जाएगा, अपन लोग I² निकाल लेंगे। बेसिकली वो कितना आ जाएगा, अपना 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये T का है और ये क्या है, I का है। तो क्या करेंगे, 10 का स्क्वायर प्लस का अपने 20 का स्क्वायर प्लस का 10 का स्क्वायर अपॉन में 3 आ जाएगा, ये इक्वल टू उसको 200 के बराबर कर दिया, तो IRMS क्या आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ ये। तो अपने को ये वाली चीज़ शायद से नहीं करनी थी, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। ये वाला क्वेश्चन नहीं करना था, क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर और ये लोग तो अपने क्वेश्चन अपने सिलेबस के अंदर नहीं है, तो इस वाली चीज़ को अपन छोड़ सकते हैं बेसिकली। नहीं तो ये वाला चीज़ भी आती थी, पर JEE एडवांस के अंदर तो आएगा ही आएगा, साफ सी बात है। द इफेक्टिव या फिर RMS वैल्यू I इक्वल टू इसके लिए कितनी हो जाएगी, अपने अपन को ये चीज़ तो है भाई सिलेबस में, सारी चीज़ें नहीं ऐसे करनी है अपने को, ठीक है। I इक्वल टू 5 साइन 100/T प्लस का 5 साइन ये दे रखा है अपने को। I0 कितना आ जाएगा इसके अंदर, अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर प्लस का अपने कर देंगे 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 5 का स्क्वायर प्लस का 2 × 5 × 5 कॉस ऑफ 2π/3।
जैसे ही अपन लोगों ने इस चीज़ को करा, यहाँ पे साइन ऑफ इसके फॉर्म में कन्वर्ट करना है बस, फिर ये फॉर्मूला लगाना है सीधा का सीधा। जैसे ही लगाएंगे अपन लोग 5 आ जाएगा, और आई में कितनी वैल्यू हो जाती है, I0/√2 यानी कि 5/√2 इसका आंसर आ जाएगा। टाइम वेरिंग अपने को करंट दे रखा है इक्वल टू 10 प्लस का 5 ये, तो RMS वैल्यू निकालनी है अपने को करंट की। क्या है यहाँ पे 10 एम्पियर क्या है, स्टडी करंट है या फिर DC है, और या 5 sin ω t प्लस का 5/6 का है, AC करंट है। तो इसके अंदर I1 10 एम्पियर हो जाएगा, I2 कितना हो जाएगा 5/√2 एम्पियर। तो IRMS अपने को निकालने का कर देंगे √I1 का स्क्वायर प्लस का √I2 का स्क्वायर, अपना आंसर आ जाएगा। अपने को क्या दे रखा है, वोल्टेज टाइम ग्राफ दे रखा है अपने को। बेसिकली अपने को क्या निकालना है, RMS वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की 0 से लेकर T/4 तक के बीच में, ठीक है। तो 0 से लेकर T/4 तक के बीच में अपने को वैल्यू निकालनी है। T/4 आ जाएगा अपना यहाँ तक, तो यहाँ से लेके T/4 के बीच में, तो V/T वैल्यू ऑफ V एट एनी टाइम T क्या हो जाएगा, V/T यानी कि V0/T/4। तो V कितनी हो जाएगी इसकी, 4V0 इंटू स्मॉल t अपन में कैपिटल T। V स्क्वायर करा तो अपना क्या आ गया, ये आ गया, ठीक है। और अपन का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये सारी चीज़ आ जाएगी, और V0/√3 आ जाएगी बेसिकली, ठीक है। वोल्टेज मैक्सिमम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी निकालनी है। इसके अंदर क्या करेंगे, मैक्सिमम वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी के लिए इस तरह का कुछ दे रखा है। तो वोल्टेज दे रखा है 60 2 sin 100πt cos 100πt, 60 sin 200πt हो जाएगा ये वाला। और कंपेयर करेंगे इसको V = V0 sin ω t से, तो V0 कितना आ जाएगा 60 वोल्ट, ओमेगा कितना आ जाएगा 200π, तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी ω/2π यानी कि 100 हर्ट्ज, अपना आंसर आ जाएगा। इलेक्ट्रिकल हीटर दे रखा है, उसके बारे में अपने को क्या दे रखा है, हीटर एंड कैपेसिटर आर जॉइंट इन सीरीज, ठीक है भैया। हीटर को करा है और कैपेसिटर को करा है, तो C तो है ही अपने, और अपने R भी है, रेजिस्टेंस भी होगी और कैपेसिटेंस भी होगी, तो क्या हो जाएगी, रोड्स और क्लमजी तो हो गया अपना पूरा का पूरा। 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज दे रखा है। पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है अपने को हीटर के अलॉन्ग, वो कितना है 90 वोल्ट है पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर विल बी अबाउट, तो कैपेसिटर के अलॉन्ग कितना होगा, V का स्क्वायर इक्वल टू क्या लिख लेंगे, VR का स्क्वायर प्लस का VC का स्क्वायर, यानी कि VC कितना हो जाएगा इसके अंदर √V का स्क्वायर माइनस का VR का स्क्वायर, 220 का स्क्वायर माइनस का 90 का स्क्वायर करा, 200 वोल्ट आ गया आंसर। एक कॉइल है जिसकी इंडक्टेंस अपने को दे रखी है, यानी कि L = दे रखा है, R = दे रखा है, कनेक्टेड टू 240 वोल्ट और 50 हर्ट्ज का AC सप्लाई। तो इसका मैक्सिमम करंट कितना चला जाएगा, अपने को अगर मैक्सिमम करंट निकालना है तो अपन किस तरह से निकालेंगे, सबसे पहले इसके अंदर ओमेगा निकाल लेंगे। ओमेगा कितना आ जाएगा इसका, यानी कि 100π आ जाएगा। XL कितना आ जाएगा इसका, ओमेगा L आ जाएगा, क्योंकि इसके अंदर क्या दे रखा है, इंडक्टेंस दे रखा है। तो XL अपना आ गया 50π। Z अपने को यानी कि इम्पीडेंस निकालना है मैक्सिमम करंट के लिए, तो Z कितना हो जाएगा √R का स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। यहाँ से अपन निकाल लेंगे ये Z, I0 क्या आ जाएगा V0/Z, और अपना आंसर आ जाएगा बेसिकली। बस इतना सा अपने को करना था, ठीक है। 10π कितना आ जाएगा इसके अंदर, टाइम लैग बिटवीन वोल्टेज मैक्सिमम एंड करंट मैक्सिमम, 10π आ जाएगा XL/R। तो 5 कितना आ जाएगा 57%, और डेल्टा T यानी कि टाइम लैग कितना आ जाएगा 5/2π इंटू कैपिटल T, तो 5/2π F हो जाएगा बेसिकली ये। जैसे अपन इसके अंदर वैल्यू डालेंगे अपना आंसर आ जाएगा 3.32 × 10⁻³ सेकेंड्स। ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मैं इसको टिक कर दूंगा, ठीक है। इसके बाद देख लेते हैं, अगर अपना LCR सर्किट है, सीरीज़ के अंदर लाना, रोड्स क्लमजी सर्किट है, तो अपने L दे रखा है, C दे रखा है, R दे रखा है, कनेक्टेड टू है 230 वोल्ट वेरिएबल फ्रीक्वेंसी सप्लाई। तो अपने को क्या निकालना है, सोर्स फ्रीक्वेंसी कितनी होगी जिसके लिए करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है। अगर करंट एम्पलीट्यूड मैक्सिमम निकालना है, अगर करंट मैक्सिमम निकालना है तो क्या हो जाएगा वो, अब जब अपने ओपरेनेट्स मैक्सिमम वैल्यू के लिए करेंगे, मैक्सिमम एट रेजोनेंस हो जाएगा करंट, ये बड़ा इक्वल टू रहता है इडली इंटू रसम, ठीक है। तो रेजोनेंस मैक्सिमम होगा तो करंट मैक्सिमम होगा, तो W0 कितना होना चाहिए 1/√LC 4167 रेडियन पर सेकंड आ गया। और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए 663 हर्ट्ज। I0 मैक्सिमम कितना हो जाएगा V0/R, और V0/R यानी कि √2 × 230/23 14.1 एम्पियर आ गया। एवरेज पावर डिसिपेटेड किस तरह से निकालेंगे, I0 का स्क्वायर R/2 निकाल देंगे, ठीक है। एवरेज के लिए अपन ने 0.2 किया, नहीं तो I0² R ही कर रहे थे बेसिकली। बैंडविड्थ अपने को निकालना आता ही है, क्वालिटी फैक्टर निकालना आता ही है, cos π निकाल देंगे, ठीक है। और बाई Z करके आंसर आ जाएगा। यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे दे रखा है अपने को सीरीज ये इफेक्टिव करंट निकालना है थ्रू द सोर्स के थ्रू इफेक्टिव करंट निकालना है। IR कितना जा रहा है, IC और IL, तो ये क्या है अपने इसके अंदर है सीरीज़ में, और ये दो और पैरेलल के अंदर है, ठीक है। तो IR कितना जा रहा है 200, IR कितना हो जाएगा, देखो सबसे पहले तो यहाँ पे IR हो जाएगा अपने E0 में अपने Z, तो यहाँ पे 200 में अपने R हो जाएगा, तो R कितना हो जाएगा 100, तो 2 एम्पियर आ गया। और I' कितना हो जाएगा V/XL माइनस का XL माइनस का XC, क्योंकि XL क्या है ज़्यादा होगा शायद से, हाँ। तो 200 माइनस का 100, 2 एम्पियर आ गया इसका। और रिजल्टेंट करंट कितना आ जाएगा फेज़र बनाओ इसका फटाफट से, क्या है लाना और क्लमजी फेज़र बना दिया। चाहे करंट के लिए अपन इस तरह से बनाते हैं ना, लाना और क्लमजी का, बस ये बना दिया। उसके बाद क्या देखना है, रिजल्टेंट करंट देखना है किसके अंदर, जब XL बड़ा है और ये है तो ये इधर की तरफ आ जाएगा, वो कितना जाएगा R का स्क्वायर I2R प्लस का I' का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर आ गया 2√2 एम्पियर, आंसर आ गया पूरा का पूरा।
क्या है, जेई एडवांस 2012 में ये सवाल आया था। क्या है ये सवाल, एक गिवन सर्किट है, एसी सोर्स अपने को दे रखा है ओमेगा 400 म्यू फेराड है, ये 50 है, ये 50 है, और यहाँ पे क्या है 1 हेनरी का ये दे रखा है। ठीक है, अपने को निकालना है इंपीडेंस ऑफ द सर्किट एंड करंट ड्रॉन फ्रॉम द सोर्स। इंपीडेंस निकालना है तो किस तरह से निकालेंगे अपन लोग, सबसे पहले फेजर डायग्राम बना देंगे। एक्सएल निकालेंगे, क्या आ जाएगा अपना 50 आ गया, एक्सी निकाला 50 आ गया, जेड निकालना, इंपीडेंस निकाला ये आ गया, इंपीडेंस सी डी से लेकर डी के बीच में निकाला ये आ गया, करंट निकाला ए से लेकर बी के बीच में, वैल्यूज़ डाली 1/√2 आया, 10/1 निकाला ये आ गया। तो अपन लोग ए सी के लिए सबसे पहले इंपीडेंस निकालेंगे, फिर ये ए सी के लिए अपन सब चीज़ें निकालेंगे, ए बी के लिए अपन लोग सारी चीज़ निकालेंगे। पहले इंपीडेंस निकाला, ये निकाला, उसके बाद में क्या करेंगे, ई नॉट निकाल देंगे लास्ट में जाके। ठीक है, जेड यहाँ पे लास्ट में इंपीडेंस आ गया पूरा का पूरा, और यहाँ पे करंट का जो रिजल्टेंट है वो जो अपन ने रिजल्टेंट वाला ऊपर यूज़ किया था, ए बी का स्क्वायर प्लस का सी डी का स्क्वायर हो जाएगा, तो 1 एम्पेयर आ जाएगा। पावर डिलीवर्ड बाय द एसी सोर्स कितनी हो जाएगी, पावर हो जाएगी अपने I²RMS प्लस का I1 की वजह से कितनी ड्रॉ करी है इसने, और I2 की वजह से कितनी ड्रॉ करी है, इन दोनों का क्या कर देंगे एडिशन, 1514 वाट आ जाएगा। ठीक है, इसमें से जो टिक करने क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे उनको मैं टिक कर देता हूँ, ताकि अपन लोग जब भी इसका नेक्स्ट टाइम रिविजन करें अपन इन क्वेश्चन के थ्रू ईजिली गो थ्रू कर पाए। ठीक है, पी कुछ दिख ले रहे हैं अपन लोग। एक्सएल इक्वल टू आर दे रखा है यहाँ पे, सीरीज एल आर सर्किट है जिसके अंदर एक्सएल अपने को आर के बराबर दे रखा है, पावर फैक्टर P1 है, कैपेसिटर है एक्सएल इक्वल टू एक्सएल दे रखा है। ठीक है, P1 और P2 का रेशियो निकालना है। ठीक है, एक्सएल इक्वल टू आर है P1 के अंदर, तो P1 के अंदर क्या हो जाएगा अपने आर अपॉन में अपन लिख देंगे √ऑफ एक्सएल का स्क्वायर प्लस का आर का स्क्वायर, तो 1/√2 आ गया। एक्सएल और एक्सएल ये देखो प्लानर वर्ड्स क्लमजी, ये तीनों की तीनों क्या है इक्वल है, तो क्या हो जाएगा इसके अंदर, ये भी इक्वल ये भी इक्वल, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा ये पूरा 1 आर आ जाएगा ना यहाँ पे बेसिकली, क्योंकि ये और ये इक्वल है तो हो जाएगा आर आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 1/√2, और ये आ गया आंसर। एक आइडियल ट्रांसफार्मर है, प्योरली रेजिस्टिव लोड है 12 किलो वोल्ट का प्राइमरी साइड के अंदर। ठीक है, तो अपने को 12 किलो वोल्ट का दे रखा है रेजिस्टिव लोड, तो अपन लोग क्या करेंगे वीपी लिख देंगे, VS/VP लिखते हैं, तो वीपी लिख देंगे अपन लोग 12 किलो वोल्ट, सप्लाइज इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू नंबर नियर बाय हाउसेज 120 वोल्ट का। ठीक है, रेट एवरेज रेट एनर्जी कंजर्वेशन दे रखी है हाउसेज के अंदर, वो ट्रांसफार्मर से 60 किलो वोल्ट जा रही है, तो वैल्यू ऑफ रेजिस्टिव लोड रिक्वायर्ड फॉर द सेकेंडरी कॉइल विल बी। ठीक है, पावर इक्वल टू कितना हो जाता है V²/R हो जाता है। पावर डिलीवर टू द हाउसेज कितनी हो जाएगी 60 किलो वोल्ट दे रखी है यहाँ पे बेसिकली, 60 किलो वोल्ट दे रखी है। जो पावर सप्लाई करी जा रही है वो वोल्टेज के ऊपर कितने वोल्टेज पे करी जा रही है 120 वोल्ट के वोल्टेज के ऊपर। पावर कितनी कंज्यूम हो रही है रेजिस्टिव लोड की वजह से, वो हो रही है अपने पावर इक्वल टू V²/R, जहाँ पर पावर क्या है, ये P क्या है पावर है, V क्या है वोल्टेज है, R रेजिस्टेंस है, तो R हो जाएगा V²/P। सब्सटीट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, 120 का स्क्वायर अपॉन में 60,000, तो 0.24 ओम आ जाएगा। 0.24 को क्या करेंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 240 मिली ओम आ जाएगा। अपना आंसर पूरा का पूरा आ चुका। ठीक है, वही फॉर्मूला लगा रहे हैं, N1/N2 इक्वल टू हो जाएगा अपने E1/E2, वो EMF वाला है ये वाला E1/E2। ठीक है, ये वाला लगा रहे हैं अपन सिस्टम पूरा का पूरा बेसिकली, और इसी से अपना सॉल्व हो रहा है। इंपीडेंस का कर्व दे रखा है अपने को, और किसका दे रखा है फ्रीक्वेंसी का कर्व दे रखा है, और इंपीडेंस का कर्व दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रखा है एज पर द गिवन कर्व अपने को बताने हैं, ए इक्वल टू क्या है, और इसके अंदर देखो एक्सएल इक्वल टू एक्सी क्या हो जाता है 1/ω/c हो जाता है, 1/2πf इंटू सी हो जाएगा। यहाँ पर फ्रीक्वेंसी का दे रखा है ना, हाँ तो क्या हो जाएगा 1/2πf इंटू सी हो जाएगा। तो एक्सी क्या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ है, अगर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का है तो क्या है इस तरह का ग्राफ बनेगा। और एक्सएल क्या हो जाएगा इसके अंदर ओमेगा एल यानी कि 2πf इंटू एल हो जाता है, तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है तो क्या हो जाएगा कर्व भी आ जाएगा इसका, ये वाला सीधा का सीधा वाला। ठीक है, ईजी था ये वाला तो बिल्कुल, इसमें तो कुछ था ही नहीं। एक इंडक्टर है 0.5 मिली एम्पियर का मिली हेनरी का, और यहाँ पे क्या है 0.5 इंटू 10⁻³ हेनरी। एक ये दे रखा है अपने को एक्सएल, एक्सी दे रखा है 20 म्यू फेराड, और रेजिस्टेंस दे रखी है 20 ओम। ठीक है, कनेक्ट किया सीरीज़ के अंदर, और अपने को दे रखा है 220 वोल्ट का तो ये वोल्टेज। ठीक है, करंट निकालना है अपने को, एम्पलीट्यूड दे रखा है √ऑफ x। तो ठीक है, करंट निकाले तो IRMS कितना आ जाएगा 220 अपॉन में √R का स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस का XC का होल स्क्वायर कर देंगे। जैसे ये चीज़ आएगी अपन निकालेंगे तो 11 आ जाएगा, और IMAX आ जाएगा 11/√2, √242 आ गया। इसके अंदर अपने को क्या करना था, जो नीचे वाली वैल्यू थी ना उसको अप्रोक्सीमेशन लेके नेगलेक्ट करना था। ठीक है, बस इतना सा था ये वाला जो अपना चैप्टर था। एसी अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है। मैं आपको एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, अगर आप चाहे तो आप एक चीज़ कर सकते हैं। इस वाले के अंदर तो देखो ज़्यादा चीज़ें थी नहीं बताने के लिए, पर मैंने क्या आपको इस तरह से समझाने की कोशिश करी कि जो क्वेश्चन आते हैं वो डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड आते हैं एक तो बेसिकली। तो अगर मैंने जो आपको शॉर्ट नोट्स के अंदर फॉर्मूला बताया वो आपको पता है तो आपके सारे क्वेश्चन जो है ईजिली हैंडल हो जाएंगे। ठीक है, और एक चैप्टर का बेसिक आइडिया अपने को आ चुका है कि किस तरह से फॉर्मूला को अप्रोच करना है। इसके अंदर मैं शॉर्टकट्स के नाम पे कुछ था नहीं एज सच, तो अपन लोगों को कुछ याद भी नहीं करना है शॉर्टकट्स के हिसाब से, बस वो जो था अपन लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। एक बार आप जाके डिस्क्रिप्शन के अंदर चेक कर लीजिएगा, आपको जितनी भी प्लेलिस्ट है उन सबकी लिंक का अपने को जितनी भी वीडियोस है सारी की सारी वीडियोस के अंदर 20 से 25 मिनट के अंदर हर एक चैप्टर कंप्लीट कर सकते हैं।
ऑर्गेनिक मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि वो पूरी आप कंप्लीट करें, क्योंकि इसके अंदर मेरे 100 टन नोट्स हैं और यहाँ पे क्या है 3 पेजर नोट्स है पूरे के पूरे, और बेस्टेस्ट नोट्स है पूरी यूट्यूब पे। इतने तगड़े और इतनी हाई क्वालिटी नोट्स आपको कहीं पर भी नहीं मिलेंगे, तो आप जाके उन चीज़ को देख सकते हैं। और मैथ्स के अंदर जो है बेस्ट ऑफ द अवेलेबल कंटेंट है ऑन यूट्यूब, एक्सक्लूसिव है पूरा का पूरा, किसी ने भी नहीं बता रखा। PYQ से मैंने क्या है मतलब हैंडली पूरा डेराइव करके और उसके बाद में पूरी की पूरी किताबों के अंदर लिखा है। तो PYQ से जो स्टैंडर्ड जो PYQs होते हैं ना, उससे जो डेराइव करने के बाद में फार्मूलाज आते हैं, स्टैंडर्ड फार्मूलाज को बना के लिखा है हर एक PYQ की वैरायटी को, हर एक टाइप वाइज, हर एक टाइप को क्वेश्चंस की, उस चीज़ को मैंने उसके अंदर डाल रखा है। ठीक है, तो आप एक बार मैथ्स की प्लीज़ PYQ खोल के देखिएगा, तो उसके अंदर 20 to 25 मिनट्स के अंदर आपका हर एक चैप्टर को कंप्लीट करवा रखा है। ठीक है, थैंक यू सो मच। एक लाइक और एक कमेंट करके चले जाइएगा। बाय बाय।